गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पीरियड में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लिया था। अब यही दो लॉ मैं डायहाइब्रिड क्रॉस के मदद से एक्सप्लेन करूंगा और साथ में तीसरा लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दो झाड़ लिए थे जिसका हमने नाम रखा था कौन सा, येलो राउंड। अब ये येलो राउंड क्या है, एकदम सिंपल कंडीशन है। येलो कॉटिलिडॉन है उस बीच के और राउंड उसका शेप है। येलो कॉटिलिडॉन है बीच के और राउंड उसका शेप है। और दूसरा उसी का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ग्रीन कॉटिलिडॉन है, माने तो उसके अंदर की दालिया हरे कलर की है और इसका शेप रिंकल्ड है, माने तो पिचके वाले बीज है। किसी को भी बीज कैसे अच्छे लगेंगे, पूरे गोल बिना पिचके और हरी दालिया वाले, पीले दालिया वाले खाने को मीठे नहीं लगेंगे या दिखने को अच्छे नहीं लगेंगे। अब ये दो कैरेक्टर कैसे कंबाइन होते हैं यही हम इसमें देखेंगे और किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, म्हणजे कोण्या पद्धतीने स्वतःला दाखवतात, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, ये हम अभी पढ़ेंगे। पहला कंडीशन हमने एकदम सिंपल लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद पहले जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस कर पाया, मगर यहां पे एक कैरेक्टर नहीं, एक कैरेक्टर की पेयर एक्सप्रेस कर पाई। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड का मतलब डबल कैरेक्टर लिए वाला, मोनोहाइब्रिड का मतलब सिंगल कैरेक्टर लिए वाला। द क्रॉस इन विच सिंगल कैरेक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, while the cross which taken into consideration by two pair of character is called dihybrid. एकदम सोपी आहे, फक्त लक्षात घ्यावं लागते, यातल्या चाब्या लक्षात घ्यावं लागतात। आता डायहाइब्रिड क्रॉस कशा प्रकारचा लॉ ऑफ डॉमिनन्स एक्सप्लेन करते, व्हेन येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड क्रॉस द गिव्स येलो राउंड ओनली, नॉट बोथ द कैरेक्टर, येलो राउंड ओनली। इट मीन्स बट it means that what happening about other character, it get mixed? No, not at all. It will be remains as it is, it will be remains as it. ते तसेच आहे, दबले फक्त मिक्स नाहीत झाले हो, ते तसेच आहे, दबले फक्त मिक्स नाहीत झाले। आणि त्या कारणानं याच्यात येलो राउंडच दिसला, पण आता मिक्स नाहीत झाले, त्याचे एक एक गॅमिट वेगळे झाले, त्याला म्हणायचं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। The factor for each character are comes together. Observe carefully here. Factor for each character are comes together but not mixed together. They remains together throughout the life and separated during gametogenesis. म्हणजे बी तयार व्हायलो ते जसेच तसे एकत्र आले, बीत एकत्र आले, बीचं झाड झालं, झाडाले फुलं लागले आणि फुलईत पोलन ग्रेन तयार होताना, फुलईत पोलन ग्रेन तयार होताना, फुलईत एग तयार होताना हे सेपरेट झाले। आणि हे सेपरेट झाले त्यावेळेस मेंडेलला काय माहित नव्हतं, तो फक्त रिझल्टच्या याच्यावर काम करत होता आणि त्याला जे रिझल्ट मिळाले त्याच्याहून त्यानं काढलेले निष्कर्ष आहेत, कारण त्यानं त्याचे रिझल्ट अनालाइज केले, नुसतं रिझल्ट तयार करून बसला नाही, अनालाइज केले की खरोखर असं कसं काय भेटून राहिलं, वेगळा प्रकार कसा भेटते, हे वेगळे कसे भेटतात, ते वेगळे कसे भेटतात, याच्या मागचे कारण काय असतील। मग त्यानं जे काही निष्कर्ष बांधले, जो कोई एक्सट्रैक्ट उसने निकाला उसी को उसने अपने लॉज के नाम से एक्सप्लेन किया, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ हेरिडिटी बाय मेंडल के नाम से फेमस हो गए, जिसको कॉर्न्स ने बाद में ढूंढ के निकाला। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के तरफ जाएंगे हम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, अगर आप पूरा एक मार्क के लिए डेफिनेशन पूछते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा एक्सप्लेन कीजिए, और अगर डेफिनेशन के साथ और भी कुछ एक्सप्लेनेशन है तब डेफिनेशन आधे मार्क की हो जाती है।
उस हिसाब से आपको क्या करना है कि कैसी डेफिनेशन बनाई गई है, कितना वेटेज है, वो ध्यान में रखना है। अब डेफिनेशन देखिए, व्हेन टू प्योर प्लांट्स, व्हाट इज मीन बाय प्योर? The plant which possesses identical pair of factor for particular character is called pure. अब यहां पे दो आइडेंटिकल पेयर है, प्योर फॉर बोथ द कैरेक्टर आर क्रॉस टुगेदर इन F1 जनरेशन, out of the two contrasting character only one express itself. But when the gametes are formed, each pair is independent with that of other. Each pair is independent with that of other and segregated, separated during the gametogenesis and independently expressed with other. That type of separation is called as law of independent assortment. अब हम ये करके देखेंगे कि इंडिपेंडेंट कैसे, उसको कैसे रेशियो मिले। जरा गौर से देखना, अगर ये येलो राउंड हम गैमिट दूसरे येलो राउंड के साथ, सर आपने इधर के गैमिट और इधर के गैमिट क्यों सेम रखे? अब मैं यहां पे एक और एरो निकाल के बताता हूं। इस एरो का मतलब होता है सेल्फ, उसने उसी के पोलन ग्रेन उसी के ऊपर गिरने दिए। अब सेल्फ में अपन ने देखा कि यही मेल गैमीट है, यही फीमेल गैमीट है, क्योंकि झाड़ तो एक ही है भैया, और पायसन सटाइवम सेल्फ पॉलिनेटेड था, और यही कारण की वजह से उसके पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर गए, और उसके ऊपर ही उसके गिर गए। तो गिरने के बाद कैसे कैसे बीज बनेंगे उसका एक अंदाजा उसने लगाया। क्यों ऐसा अंदाजा लगाया? क्योंकि उसको जो अलग अलग टाइप के झाड़ मिले, उस अंदाज के ऊपर, उस कंक्लूजन के ऊपर उसने एक्सट्रैक्ट निकाला और फिर ये लॉ बनाए। अब कैसे कैसे मिले ये देखते हैं। देख लीजिए, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई आ गया और आर के साथ कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई यहाँ पे, मगर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ गया, क्योंकि कौन किसके साथ मिल रहा है ये यहाँ पे दिख रहा है। ये ऐसे गैमीट है, ये ऐसे गैमीट है, मिलते जा रहे प्रोबेबिलिटी में, इसको ऐसे रिजल्ट मिली इसलिए। अब कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ गया, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। ये डबल हाइब्रिड है इसी के सरीका। किसके सरीका? F1 के सरीका या पेरेंट के सरीका। ये सभी फिनोटिपिकली येलो राउंड है। क्यों येलो राउंड है? ऊपर से ये भले ही ये और यही देख लो दोनों राउंड है, मगर इसको सेल्फ करेंगे तो इसको रिंकल्ड भी मिलेंगे, मगर इसको सेल्फ करेंगे तो रिंकल्ड नहीं मिलेंगे। इसको सेल्फ करेंगे तो येलो भी मिलेगा और ग्रीन भी मिलेगा, मगर राउंड में बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। इसको यही जो अभी हम कर रहे हैं वो मिलेंगे, क्योंकि ये डबल हाइब्रिड है। इसके बाद हम इसको इसके साथ मिला देते, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। देख लीजिए ये और ये सरीका है क्रॉस इसमें। अब वैसा ही दूसरा मिला, देख लीजिए, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई येलो, स्मॉल आर। हम इसको अलग कलर से इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये झाड़ अलग है, हम इसको अलग कलर से इंडिकेट करेंगे। ये अलग मिले वाले झाड़ ही मेंडेल को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्रेस करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए बाध्य कर गए, क्योंकि ये अपने पेरेंट के सरीके नहीं है। पेरेंट कैसा है? येलो राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। ये क्या है? येलो रिंकल्ड। अब जरा दूसरा देखते हैं, इसमें भी वैसा ही आ रहा है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये डबल हाइब्रिड इसके सरीका। इसके बाद यहां पे देखो, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है। येलो राउंड है कि रिंकल्ड है? कल के वीडियो में भी एक मिस्टेक थी,
एक्सपेक्टेड था, कुछ जने निकालेंगे क्योंकि अगर मेरे को केयरफुली ऑब्जर्व किया था जिन्होंने, वो मेरे को निकाल सकते, जिन्होंने नहीं, आज मैंने एक मिस्टेक की थी मगर इस मिस्टेक को इमीडिएटली इंप्रूव किया, इसको येलो राउंड बोल दिया। ये येलो राउंड है ही नहीं, क्या है ये? येलो रिंकल्ड है। यही तो ध्यान में रखना है कि कहां पे मास्टर कुछ अलग बोल रहा है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन है तो आप मेरे तरफ कंसंट्रेशन है तो सही तरीके से समझ पाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, क्योंकि मास्टर क्या बोल रहा है, किस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को, क्योंकि उसके साथ आप पूरे घुल मिल जाएंगे तभी आप एक्सप्लेन करने में समर्थ होंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे और अपने मन से इजीली लिख पाएंगे। अब हम दूसरे की तरफ चल जाते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी देखो, ये येलो राउंड है, इसके सरीका आ गया है। इसके बाद ये येलो आ गया है एक और, ये येलो राउंड, ये डबल हाइब्रिड। देखिए इसके बाद यहां पे जरा गौर फरमाइए भैया, ये है ग्रीन राउंड। हमको कैसे बीज चाहिए थे, हमको बीज कैसे चाहिए थे, हमको बीज चाहिए थे ऐसे कि जो गोल भी हो और हरे कलर के भी हो, माने तो बड़ा बीज और खाने के लिए भी बढ़िया बीज, माने तो इन दो कॅरेक्टर को, दोन गुणधर्मांना एकत्र आणलं त्यांनी, आणि म्हणूनच त्याचं नाव होतं एक्सपेरिमेंट ऑन हायब्रिडायझेशन। त्याने इनहेरिटन्स हे नावच ठेवलं नव्हतं, बाकीच्या लोकांना लक्षात आलं की इनहेरिटन्स हे नाव त्याचं ठेवल्या जावं, त्यानं अनुवांशिकतेचे नियम मांडले म्हणून, नाहीतर त्याचं नाव एक्सपेरिमेंट ऑन हायब्रिडायझेशन होतं। आणि याच तत्वावर पुढे कितीतरी झाडं विकसित करण्यात आले। हाँ भाई, इसी के बेस पे बहुत सारे झाड़ डेवलप किए गए। इसके तरफ ध्यान देना है, ग्रीन राउंड, इसके तरफ ध्यान देना, ये अलग है ना, अपने बाप के सरीका आहे ना माव के सरीका, ना बापासारखं ना मायासारखं, हे वेगळंच जन्माला आहे। त्याच्यानं काळजी घ्यायची की हे कशा प्रकारचं तयार झालं, आणि हे जर तुमच्या एकदा लक्षात आलं तरच पोस्ट मेंडेलियन लक्षात येते, नाहीतर प्रॉब्लेम आहे रे बा। याच्यानंतर पुढचा प्रकार पहा कोणचा, इथंही ग्रीन येऊन राहिला, मी जाणून आता ग्रीन लिहून राहिलो, आलं लक्षात, आणि राऊंड साठी आर लिहून राहिलो, पण इथं कॅपिटल आर स्मॉल आर आहे, कारण काय माहित आहे का, एक हायब्रिड आहे आणि याच्यात रिंकल्डही भेटू शकते जर याला सेल्फ केलं तर, पण याला कितीही वेळा सेल्फ केलं तरी याच्यात ते गुणधर्मच नाही, तर त्याला रिंकल्ड कसं येईल याच्यावर खास करून लक्ष द्यायचं। आता दुसरा पुन्हा येलो राउंड, त्याच्यानंतर पुन्हा पहा तो प्रकार आला इकडच्या सारखा, कॅपिटल वाय स्मॉल वाय आणि स्मॉल आर, पण याच्यासारखा आहे तो हायब्रिड, एवढं लक्षात घ्यायचं। आणि याच्यासारखा हायब्रिड आहे, याला आपण पुन्हा काय करू, लालनं इंडिकेट करू। याच्यानंतर पुन्हा एक तसाच आला, कोणचा, ग्रीन, हे जाणून ग्रीन काढून राहिलो, ग्रीन आणि हा राउंड, आलं लक्षात। आता याच्यानंतर हा तर बरं पॅरेंट सारखा आहे, कोणचा, ग्रीन रिंकल्ड, हा पॅरेंट सारखा आहे कारण असं एक पॅरेंट। पॅरेंट सारखे कॉम्बिनेशन किती, 1 2 3 4 5, नाही रे भाऊ हे नाही, 6 हे नाही, 7 8 हे नाही, हे नाही, 9, आलं लक्षात। आणि हा 10वा हाही पॅरेंट सारखा आहे, रिसेसिव्ह आहे, म्हणजे टोटल 10 आहे, पण आपल्यात येलो राउंड किती भेटले, 9, येलो रिंकल्ड किती भेटले, 3, दिसतात का 3, पाहून घ्या। त्याच्यानंतर ग्रीन राउंड किती भेटले, 3, त्याच्यानंतर एक पुन्हा पॅरेंट सारखा, म्हणजे 9 अधिक 1 असे टोटल 10 पॅरेंट सारखे भेटले। 16 पैकी 10 पॅरेंट सारखे आणि नॉन पॅरेंटल कॉम्बिनेशन 6 आहे, 10:6 नॉन पॅरेंटल कॉम्बिनेशन, पॅरेंटल ॲज टू नॉन पॅरेंटल, म्हणजे आई वडिलांसारखे आणि आई वडिलांच्या पेक्षा वेगळे यांचाही रेशो विचारतात। मजा तर घ्या, कोणाही जोडचोय की नॉन पॅरेंटल कॉम्बिनेशन ॲज टू पॅरेंटल कॉम्बिनेशनचा रेशिओ सांग म्हणा, पहिले त्याचा हिशोब गडबड होईल, तो हे मेंडेलच्या शिकवण्याच्या भानगडीत पडत नाही, पण ज्याला समजलं त्याच्यासाठी चिल्लर प्रश्न आहे। क्लिअर झालं का,
याच्यानंतर, कारण हा प्रश्न कधी कधी उलटा तिलटा एकोळा तेकोळा करून विचारतात, मी याच्या शेवटी हे प्रश्न विचारणारा. आणि याच्यावरूनच मेंडेलनं काय केलं, लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट ठेवला. कोणचा? व्हेन टू प्युअर प्लांट्स आर क्रॉस टुगेदर इन F1 जनरेशन ओनली वन एक्सप्रेस itself, इथपर्यंतचा झाला लॉ ऑफ डॉमिनन्स. बट in F2 generation each pair is independent with that of other and freely express themselves, that is called as law of independent assortment. पुस्तकानं कसा दिलेला आहे, तुम्हाला जो आवडला तो लिहा, मार्क कटणार नाही. पुस्तकानं काय दिला पहा. when a hybrid having two or more, हे आर मोर पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स साठी आहे, हे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स साठी आहे. टू ऑर मोर पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॅक्टर, त्याला अलेल म्हटलेलं आहे, आपण जे कॅरेक्टर म्हटलं होतं ते. फॉर्म्स अ गॅमेट, द फॅक्टर इन इच पेअर सेग्रिगेटेड और सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेअर. म्हणजे ते त्याला बांधील नाही की येलो न राऊंड संगत राहायचं, कंपल्सरी नाही. येलो त्या रिंकल्ड संघ जाते आणि एक ग्रीन त्या राउंड संघ येते. अरे याच्यामुळेच तर ते भी भेटते राजा. कौन-सी? हाँ, इसके वजह से वो बीज मिल रही है. कौन सी? बड़े साइज की गोल वाली भी और हरी दालिया वाली भी. आप अगर मटर खाते होंगे तो ये आप देखना कि आपको हरे मटर और बड़े साइज के पक्का अच्छे लगेंगे. माने तो हमने गुड कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट किया, इन दोनों को मिला के हमको चाहिए वो डिजायर कैरेक्टर मिला है. इस तरीके से भी हम मेंडेल को देख सकते हैं. सिर्फ लॉ भोकम पट्टी नहीं करना है, लॉ को समझ लेना है. अब हमने ये जो जीनोटिपिक रेशियो लिखा है, ये भी एक मॉडिफाइड रेशियो है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि जो मोनोहाइब्रिड रेशियो है वो 3:1 है. मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 है और उसका जीनोटिपिक रेशियो है कौन सा? 1:2:1. माने तो एक टॉल डोमिनेंट, दो हाइब्रिड टॉल और एक रिसेसिव डॉर्फ. ये कंडीशन 121, इसी को सिर्फ डबल कर दिया. 121, 242, 121. मगर ये तरीका गलत है डियर फ्रेंड्स, ये तरीका गलत है. आपको इसको क्या करना है, किताब के हिसाब से देखना है, क्योंकि किताब ने एक बात को फॉलो किया कि पहले डोमिनेंट को लिए जाता है. मेंडेल ने भी इसको फॉलो किया था कि पहले डोमिनेंट को. अब देखिए 1:2, ये देखिए ये दो तरीके हैं. S2 यहां पे 2 बराबर आ गया है. ये देख लीजिए. S24 ये देख लीजिए. S22 ये देख लीजिए. S21 ये देख लीजिए. क्लियर हुआ? और ये S221, माने तो ये सरी के झाड़ है. इसके ऊपर इतने क्वेश्चन बनते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं मालूम है क्या? अल्फाबेट भी दे सकते हैं. इसका अल्फाबेट अगर बनाया तो मैंने इसको नीट का बना दिया, ABCDEF GHIJKLMNOP. ठीक है. अब ये जो मैंने अल्फाबेट लिखे, इसके बजाय मैं नंबर भी लिख सकता हूं, 1 2 3 4. अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, विच नंबर ऑफ प्लांट आर डबल हाइब्रिड इन चेकर बोर्ड, F2 चेकर बोर्ड, विच नंबर ऑफ प्लांट्स आर डबल हाइब्रिड. आप मेरे को बता देना है. हाँ, क्योंकि मैं इसलिए जानबूझ के इसके सामने खड़ा रहा हूं कि आपको इसको बताना है आंसर. विच नंबर ऑफ प्लांट्स आर डबल होमोजाइगस और हाउ मेनी प्लांट्स आर डबल होमोजाइगस, ये अलग क्वेश्चन. विच नंबर ऑफ प्लांट्स आर डबल होमोजाइगस, how many plants are double homozygous, how many plants are double heterozygous, which number of plants are double heterozygous. इसके आंसर आप लिख के देना है. ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क. और दूसरे भी ऐसे
7 पेयर तेरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के उसके लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसीलिए अच्छा ध्यान में रखना है कि पेरेंट के सरीके नहीं रहे रे, ये अलग मिले ना नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये 3:3 रेशियो, एक है कौन सा ग्रीन राउंड, तो दूसरा कौन सा येलो रिंकल्ड, ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। चिल्ला के मेंडल को बता रहे थे कि हम कुछ अलग है, और ये अलग कैसे क्या है रे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लेके आए, ये पेरेंट के सरी का नहीं है। तो फिर उसी के ऊपर उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रखा। इसको हम एक बार और दोहराते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, क्योंकि इसके आने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? when a hybrid having two pair of contrasting factor, when a hybrid having two pair of contrasting factor forms a gamete, the factor in each pair segregated independent of the other। जो गैमेट तैयार करते हो अलग अलग होते हैं, या गैमेट तैयार होते वक्त ही ये कुछ अलग होना है। जरा गौर से देखो, गैमेट माने तो येलो राउंड के साथ ही जाएगा ये कंपल्शन नहीं है, येलो राउंड के साथ ही जाएगा ये कंपल्शन नहीं है भाई, वो रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। और ग्रीन का ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो राउंड के साथ रहेगा, वो भी रिंकल्ड के साथ जा सकता है। जो रिंकल्ड के साथ होता है वो एक्चुअली पेरेंट के सरी का, मगर वो इधर भी चले जाता है, इसीलिए ये नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं। और ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्रेस करने के लिए मेंडेल को बाधित करगे। म्हणजे याच्यामुळेच त्यानं लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट मांडला की वेगळं वेगळं, असं काही नाही की येलो म्हणीन नाही बा मी राऊंड संग चिटकेल राहील। पोस्ट मेंडेलियन मध्ये वेगळं होतच नाही हा, कारण त्याच्यात लिंकेज नावाचा प्रकार आहे, आणि म्हणून मग याच्यात पोस्ट मेंडेलियन मध्ये डेव्हिएशन येते। आपण पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्सची थोडीफार माहिती घेऊ। आता याच्यानंतर टेस्ट क्रॉस आणि बॅक क्रॉस काय प्रकार आहे याच्याविषयी माहिती घेऊ। जर हा F1 काय केला, क्रॉस केला कोणाही संग पेरेंट पैकी, अगर ये F1 जनरेशन है, अगर हमने दो पेरेंट में से किसके भी साथ क्रॉस किया तो हो गया बैक क्रॉस, मगर हमने रिसेसिव के साथ क्रॉस किया तो हो गया टेस्ट क्रॉस। झाला राजा, यालाच आता मराठीत नाही तर हिंदीत एक्सप्लेन करतो आणि त्यालाच काय करतो मी इंग्लिश मध्ये समजावून सांगतो। दोन पैकी कोणी एका पॅरेंट सोबत जर समजा त्याची पहिली पिढी क्रॉस केली, हा बा माणसाही तसं होत नसते, पहिले लक्षात घ्या, कारण काय हे झाड आहे, हे बॅक कसं जाता येते, त्याच्या बिया ठेवून गेल्या, याच्या बिया ठेवल्या, त्याला क्रॉस केलं, हा लक्षात, बिया क्रॉस होत नाही, ती एक लक्षात घ्यायचं। पहिले बिया पेरा, झाड वाळवा, मग त्या झाडावरचे पोलन ग्रेन टाका, हे पक्क डोक्षात ठेवा की ऍक्च्युअल त्यानं काय केलं त्या बॅकग्राऊंडवर जा, तरच तुम्हाला मेंडेल समजते। नाहीतर किती एक्सप्लेन केला तर मेंडेल काहीतरी फक्त बडबड केली असा प्रकार होतो। याच्यानंतर पहा बॅक क्रॉस, मग आता इंग्लिश मध्ये सांगतो, क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिव्हिज्युअल विथ एनी वन पॅरेंट, क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिव्हिज्युअल विथ एनी वन पॅरेंट इज कॉल्ड एज बॅक क्रॉस। आणि दुसरा क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिव्हिज्युअल विथ रिसेसिव्ह पॅरेंट, क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिव्हिज्युअल विथ रिसेसिव्ह पॅरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तेवढं पक्क लक्षात ठेवायचं। एव्हरी टेस्ट क्रॉस इज अ बॅक क्रॉस, बट एव्हरी बॅक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। साधं साधं गणित आहे, निवड सहज, कारण हा बॅक आहे पण टेस्ट नाही। काऊन टेस्ट नाही? कारण याला जर याच्या संग क्रॉस केलं तर काय मिळते ते तुम्ही मला काढून द्यायचं, कारण याच्यावर एक प्रश्न राहणार आहे आता, ठीक आहे। पण याला जर याच्या संग क्रॉस केलं तर काहीच मिळत नाही, कारण मेंडेलने हे थोडी समजत जाय की हा हायब्रिड आहे, हा इंडिव्हिज्युअल हायब्रिड आहे कि हा इंडिव्हिज्युअल प्योर आहे, त्याला का असं बी पाहिल्या बराबर दिसत जाए का, बीज देखे बराबर उसको दिखता था कि इंडिविजुअल हाइब्रिड है कि प्योर है, वो उसके साथ क्रॉस करके देखता था इसको कि प्योर है कि हाइब्रिड है। इसके कितने तो भी क्रॉस की, ये सब जब चेकर बोर्ड में उसने उतारे तब क्रॉस करने के बाद निकाले वाले एक्सट्रैक्ट है उसके, ठीक है। इसलिए पक्का ध्यान में रखना कि कैसा कैसा क्रॉस किया हूं। और आखिरी में अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, फिर पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स कल के इसमें रहेगा, कल के इसमें पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स या न्यू मेंडेलिज्म को आपको अच्छी तरह से पढ़ के आना है, ठीक है। जिसमें मैं
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये इंटरजेनिक एक्शन है, और सॉरी इंट्राजेनिक एक्शन है, एक गलती हो गई थी। और दूसरा इंटरजेनिक एक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, सप्लीमेंट्री फैक्टर ये एक्सप्लेन करूंगा। उसमें बेटा रेशियो ही बदल जाता है, 9:2, ये तीनों इसमें मिल जाते हैं 9:7। एक इसमें तो आता है 9:4, एक इसमें तो आता है ये इधर मिल जाता है 12:4, एक इसमें तो ऐसा आता है 15:1। ये अलग अलग कंडीशन है। इसको सप्लीमेंट्री फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, इपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस, एक आपके बुक ने छोड़ा है लीदल जीन इफेक्ट, क्योंकि वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के सरीका प्लूरोट्रॉपी नाम का जो कंसेप्ट है उसमें इंक्लूड कर लिया है उसने लीदल जीन इफेक्ट। तो ये लीदल जीन इफेक्ट हम सेपरेट पढ़ेंगे। क्लियर हुआ क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, सप्लीमेंट्री फैक्टर, ये हम क्या करेंगे कल एक्सप्लेन करेंगे, मगर इसके लिए मेरे को ये अलग अलग तरीके के क्या बनाने वाले चाहिए, टेबल बनाने वाले चाहिए। अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको मैक्सिमम जनों को आने चाहिए। क्वेश्चन को गौर से सुनना है, लगे तो उसको लिख के रखना है। When two different plants are crossed together, they gives four different plants. How? आपने अगर इसको एक्सप्लेन किया तो समझो मैंने आज आपको जो कुछ पढ़ाया है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपके ध्यान में आ गया। हाउ 4 plants are obtained from 2 different plants। क्वेश्चन आपने अच्छी तरह सुन लिया। आगे का लेक्चर कल।